So, in this video, we are going to discuss another topic that is time and work. टाइम एंड वर्क हमारे मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके एफ कैट एंड सी जी कैट एग्जाम के अंदर 2 से 3 सवाल हर साल हर शिफ्ट में पूछ ले जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल आपके 4 टाइप होते हैं। उन 4 टाइप को हम कवर करने वाले हैं अपने इस बैच के अंदर। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ओनली द 2 टाइप जो कि हमारे टाइम एंड वर्क के हैं। बाकी एक और वीडियो आएगी अलग से जो कि इसका पार्ट 2 होगा। उसके अंदर हम टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के सवालों को करेंगे। मैं आपको बताऊं तो ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ये नाइट बैच 2025 का पार्ट है और ये वीडियो बस आपके लिए 31 दिसंबर तक ही अवेलेबल है। इसके बाद से ये वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगे और जो हमारे पेड मेंबर हैं केवल वही इस बैच का फ़ायदा ले सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, एक प्रूवन स्ट्रेटजी के साथ 45 डेज के अंदर अपने एफ कैट और सी जी कैट के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच के इनरोलमेंट फीस मात्र 501 रुपये है, जहां पर आपको आपके एफ कैट एंड सी जी कैट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आपको डेली पीडीएफ एंड उसके साथ साथ डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी भेजी जाएगी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं आप वो डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो एंड ऑडियो माध्यम से आपके डाउट को सॉल्व भी किया जाएगा। तो आई होप इतनी सारी जानकारी आपको पता होगी। तो इफ़ यू वांट एंड आई सजेस्ट यू कि आप इस बैच में इनरोल कर लें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना हो जो कि आप पढ़ के ना एग्जाम में जा रहे हों। तो आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क को और देखते हैं अपने टाइप नंबर 1 के सवालों को। जब हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क को तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप होता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है MDH मसाले बोलो वाह वाह। आपने ये कहीं ना कहीं लाइन तो सुनी होगी ना MDH मसाला करके, तो उसी पर बेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में जहां पर हम MDH डिवाइडेड बाय वर्क यानी कि MDH मसाले बोलो वाह वाह ऐसे करके हम इसे याद करते हैं इस फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, फॉर्मूले तो आपको पता है। इस फॉर्मूले के अंदर जो M है ना, इस M का मतलब क्या होता है, मैन, मतलब नंबर ऑफ मैन कितने काम कर रहे हैं उसको हम M कहते हैं। डी से होता है कि ये जो मैन काम कर रहे हैं वो कितने दिन के लिए कर रहे हैं तो इसको हम डे कहते हैं। एच का मतलब यहाँ पर होता है आवर से यानी कि कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, और डब्ल्यू का मतलब होता है कि इतने दिनों में उन्होंने काम कितना किया, तो इसका मतलब होता है डब्ल्यू से। तो कहीं ना कहीं इन सारे ही क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो इस सिंगल फॉर्मूले से ये सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे जो टाइप 1 के हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, फिर आप कोशिश भी करिएगा सॉल्व करने की, और मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको भी आप कहीं ना कहीं नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि 18 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी कि जो 18 लड़के हैं ना वो किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज मतलब कितने दिनों के अंदर कैन 27 बॉयज डू द सेम वर्क, यानी कि ठीक उसी काम को 27 लड़के कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि 18 लड़के किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो पूछा जा रहा है कि 27 लड़के अगर उसी काम को करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, या फिर जब भी आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन का सामना आपसे हुआ होगा। देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे है। सबसे पहले हमने देखा कि कितने बॉयज दे रखा है, तो इन्होंने बॉयज के नाम पर दे रखा है कि पहले 18 लड़के हैं। इन्होंने दे रखा है कि पहले 18 लड़के हैं, तो मैंने 18 मान लिया। 18 लड़के कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 24 दिन काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं ये नहीं दिया, तो हम घंटे को लिखते भी नहीं है। काम कितना हो रहा, मान लिया कि कोई डब्लू वर्क है जो कि ये कर रहे हैं, यानी कि 18 लड़के 24 दिनों में कोई डब्लू काम कर रहे हैं। पूछ रहा है इसी काम को, यानी कि काम जो है वो डब्लू ही है, इसी सेम काम को अगर 27 लड़कों से कराया जाए तो कितने दिन जो हैं वो लगने वाले हैं, यानी कि डेज हमें पता करने हैं। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो W से W कैंसिल हो जाएगा। इस 27 को, इस 18 को अगर मैं 9 से कट करूँ तो ये 9 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एंड 9 3 ये क्या हो जाएगा, ये आपका 9 3 हो जाएगा
27। फिर इस 3 से अगर आप 24 को कट कर दो तो 8 बार में कट हो जाएगा। एंड जो आपकी डेज आएंगे ना, नंबर ऑफ डेज, वो कितने हो जाएंगे? तो आपके नंबर ऑफ डेज जो होगा वो हो जाएगा 8 इंटू 2, इट्स मीन कि 16 डेज। यानी कि अगर 27 लड़कों से वो ठीक काम कराया जाए, जो कि काम अभी 18 लड़के कर रहे थे 24 दिनों में, तो अगर 27 लड़कों से वो काम कराया जाए तो वो 16 दिनों के अंदर इस काम को कर लेंगे। तो आई होप जो टाइप नंबर 1 है इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। और अगर आप टाइप नंबर 1 से अगर आपसे कोई सवाल पूछे जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि 18 हमारे लड़के हैं, वो 24 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं, काम मान लिया कि W है। वापस से बोल रहा है कि अगर यही सेम काम अगर हम 27 लड़कों से कराएं तो वो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो यहाँ पर हमने W लिख लिया। अब इस W से W को कैंसिल कर दिया, इस 27 को इस 24 और 18 से जब कैंसिल किया तो हमें कहीं डेज इक्वल टू मिल गया, और डेज इक्वल टू कितना था? 16 था, जो कि हमारा करेक्ट जवाब था, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपको टाइम एंड वर्क के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपसे कहता है कि MDH यानी कि मैन इंटू डे इंटू आवर डिवाइडेड बाई वर्क इक्वल टू MDH यानी कि वही मैन इंटू डे इंटू आवर डिवाइडेड बाई W। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ पर याद कर सकते हैं और इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कंसेप्ट देखा था और जो फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज किया था, सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है और किस चीज़ के बारे में डिमांड कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि इफ़ 80% कैन फिनिश अ वर्क विद इन 16 डेज। कहने का मतलब ये है कि 80 लोग जो हैं वो किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। तो आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 64 पर्सन्स वर्क टू फिनिश दैट वेरी जॉब विद इन 15 डेज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि अगर 80 लोग किसी काम को 16 घंटों में प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए पूरा कर सकते हैं, तो कितने घंटे 64 लोगों को काम करना पड़ेगा एक दिन में, ताकि वो जो जॉब है वो 15 दिनों में पूरा हो सके। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने फॉर्मूला यूज किया था MD और H का, तो वो सेम फॉर्मूला हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज करेंगे। और MDH डिवाइडेड बाई W, ये जो फॉर्मूला है इसका हम याद करेंगे और इसको हम यूज करके देखेंगे। पहले सिनेरियो में, पहले केस में कितने सारे पर्सन हैं? तो हमने देखा कि पहले सिनेरियो में, पहले केस में है 80 पर्सन। इन्होंने कितने घंटे काम किया भैया? तो 16 दिन तक 6 घंटे इन्होंने काम किया है। काम कितना किया है? तो मान लो इन्होंने W काम किया है। अब यही सिनेरियो हमें दूसरे केस में दिया गया है कि 64 पर्सन है, उनको 15 दिन काम कराना है, लेकिन कितने घंटे कराना है ये हमें नहीं पता, लेकिन काम उतना ही हो जितना कि 80 लोगों ने किया है। तो वर्क से वर्क कैंसिल हो जाएगा, 16 से 64 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इस 4 से इस 80 को अगर कट करोगे तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगर इस 6 से इस 15 को कट करें तो 3 से दोनों कट जाएंगे, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। इस 5 से इस 20 को कट करेंगे 4 बार में चला जाएगा। इट्स मीन ये हुआ कि जो हमारे नंबर ऑफ आवर हैं जो कि हमें यूज करने हैं, नंबर ऑफ आवर कितने हो जाएंगे? 8 घंटे हो जाएंगे। यानी कि 8 घंटे का वो जो टाइम है वो चाहिए, ताकि जो 64 लोग हैं वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे तो वो इतना काम कर सकते हैं। ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले पे रखना था और कैलकुलेशन करना था, फिर आपका आंसर जो है वो आराम से आ सकता था। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 8 आवर हो जाएगा, यानी कि 8 घंटे वो करेक्ट टाइमिंग हो जाएगी, जहाँ पर इतने लोगों को प्रतिदिन काम करना होगा ताकि वो काम पूरा हो सके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, अगर इस चीज़ के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले ना हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा। जब भी ऐसे सवाल पूछते हैं तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब आप एक बेटर पोजीशन में होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि इफ 17 लेबर कैन डिग अ डिग 26 मीटर लॉन्ग इन 18 डेज। कहने का मतलब क्या हुआ कि 17 लेबर हैं, वो 18 दिन काम करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं और वो 16 मीटर गड्ढा जो है वो खोद देते हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर लेबर्स, मतलब कि कितने और लेबर्स की जरूरत पड़ेगी अगर इसी सेम गड्ढे को 39 मीटर गहरा खोदना हो और 6 दिन में खोदना हो और प्रतिदिन 9 घंटे काम करना हो। तो इसके अंदर भी हम सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले केस में देखते हैं कितने लेबर हैं। तो हमने लेबर की संख्या देखी कि 17 लेबर है। कितना काम करते हैं भैया? 18 दिन ये काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? तो 8 घंटे काम करते हैं। और काम कितना करते हैं? तो 26 मीटर, यानी कि ये जो हमारा गड्ढा खोदा गया है वो इसकी काम हम मान लेंगे। दूसरे केस में पूछा गया है कि कितने ज़्यादा लेबर होने चाहिए। तो मान लिया कि एक्स लेबर होने चाहिए। एक्स क्या है? एक्स नंबर ऑफ लेबर है जो किस काम को करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। कितने घंटे करेंगे? तो 9 घंटे करेंगे। और कितना काम करेंगे? तो 39 आवर काम करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को हम करेंगे और हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो जब इस कैलकुलेशन को हम करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 9 से इस 18 को 2 बार में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इस 8 को इस 6 से अगर हम डिवाइड करें तो हम कहीं ना कहीं 2 बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 4 जा हो गया 8 और 2 3 जा हो गया 6, ऐसा हो गया। अब इसी चीज़ को अगर x की वैल्यू आपको निकालनी है देन क्या करोगे? आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि 2 इंटू 4 कितना? 8। तो 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा? ये मैंने ऊपर लिख दिया। इसकी वैल्यू किसके? 26 के बराबर। और इधर कितना है? ये है 3x और डिवाइडेड बाई 39। अब जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू हमें मिलेगी ना, ये x की वैल्यू क्या है? ये x की वैल्यू बताएगी कि कितने पर्सन ने ये काम किया है। फिर जितना भी पर्सन यहाँ पर आएंगे उनमें से अगर हम 17 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास ये निकल के आ जाएगा कि टोटल कितने लोग हैं जो कि बाद में ऐड हुए हैं इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो हम निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आई गैस कि यहाँ पर x की वैल्यू आएगी आपकी 68। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? 68 आएगी। अब ये जो x की वैल्यू 68 है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये टोटल पर्सन है जो कि ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसने पूछा है कि 17 लोग ऑलरेडी हैं, बाकी हमें लोगों को हायर करना है। यानी कि 68 में से अगर हम 17 लोगों को घटा दें देन हमारे पास कितने लोग आ जाएंगे? 51%। यानी कि 51% ऐसे होंगे जो कि बाद में उस काम में ऐड होंगे। ठेकेदार उन्हें बुला के लाएगा, काम करवाएगा, तब जाकर के वो काम जो है वो 6 दिनों में पूरा होगा। अगर 39 मीटर का गहरा गड्ढा उसे खोदना है 9 घंटे प्रतिदिन काम कराते हुए। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे तो आपसे हो जाएंगे। इसके अंदर हमने क्या करा इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। हमने जो जो चीज़ें दी रखी थी ना उसको यहाँ पर नोट डाउन करा। फिर हमें ये पता करना था कि कितना ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि हाउ मेनी मोर लेबर शुड बी इंगेज्ड, मतलब कितने ज़्यादा और लेबर उस काम में इंगेज करे जाएं ताकि वो काम 6 दिन में पूरा हो जाए। तो 17 लेबर ऑलरेडी थे, लेकिन हमने मान लिया कि इस काम को एक्स लेबर ने किया। अब एक्स लेबर ने उस काम को किया तो कैलकुलेशन के बाद जो एक्स की वैल्यू आई वो आई 68। लेकिन इस 68 में 17 लेबर तो पहले ही थे ना, इसलिए हमने 17 को माइनस कर दिया और फिर हमारे पास कितने लेबर आ गए? यानी कि टोटल लेबर की संख्या आ गई 51। यानी कि 51 लेबर को अगर और जोड़ दिया जाए उस काम में तो वो सेम काम वो लोग क्या कर सकते हैं? 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो जवाब है वो आपको समझ में आया होगा और आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? अगर हम इस चीज़ के बारे में पढ़ें तो हमें क्या पता लगेगा, आइए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सम कारपेंटर प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 डेज। मतलब कुछ हमारे लकड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, कुछ कारपेंटर हैं, वो क्या करते हैं किसी काम को ना करने के लिए बोलते हैं कि जी हमें 9 दिन का समय लगेगा।
बट 5 ऑफ देम, लेकिन उनमें से जो 5 लोग होते हैं ना वो अब्सेंट हो जाते हैं एंड रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 डेज। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ कारपेंटर लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उनको कोई पर्सन बोलता है कि भैया मेरा लकड़ी का दरवाजा बनाना है, लकड़ी का टेबल बनाना है, बहुत सारी चीज़ों का वो प्रॉमिस कर देता है और जितने भी कारपेंटर है वो कहते हैं कि ठीक है ये सारे काम तो हम 9 दिन में ही कर देंगे। तो वो बोलता है ठीक है हम 9 दिन के पैसे आपको दे देंगे। लेकिन होता क्या है कि उनमें से जो कुछ कारपेंटर थे ना, उन कुछ कारपेंटर में से 5 कारपेंटर काम पर आते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि सैलरी कम मिल रही है तो इसलिए वो काम करना ही बंद कर देते हैं, वो आते ही नहीं हैं। बाकी जो पर्सन है ना वो दिन रात मेहनत करते हैं और 12 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो पूछा गया है कि ओरिजिनली जो नंबर ऑफ कारपेंटर था जिन्होंने प्रॉमिस किया था वो कितना थे अगर उन 5 को हटा दिया जाए तो। अब देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को समझ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया में जो हमारे पास कारपेंटर थे ना वो कितने थे? एक्स कारपेंटर थे। अब इन एक्स कारपेंटर ने कहा था कि अगर हम 9 दिन काम करेंगे तो हम आपका डब्लू काम कर देंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इन एक्स में से 5 कारपेंटर काम छोड़ करके भाग जाते हैं। बाकी ये काम हो तो जाता है बट 12 दिन का समय लग जाता है। तो जैसा इसने बोला वैसा हमने लिखा, W से W को कर दिया कैंसिल, यहाँ पर बच गया x इंटू 9 और यहाँ पर बच गया 12। अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें और कट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर हम इस 9 को इस 12 को अगर कट करें 3 से तो ये 3 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। इट्स मीन क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू x माइनस का 5 और इंटू हो जाएगा 4। इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 में तो ये हो गया 3x और यहाँ पर आ जाएगा 4x और ये हो गया माइनस का 20। इस माइनस के 20 को इधर ले जाएंगे और इस प्लस के 3x को इधर ले आएंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें x को x की तरफ लिखना है इसलिए हमने ऐसा किया है। तो माइनस का 20 जब इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा और 4x में से इस 3x को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी है? 20। यानी कि टोटल जो पर्सन है ना जिन्होंने बोला था कि हम ये काम 9 दिन में कर देंगे उनकी संख्या आपसे पूछी गई थी तो वो कितने थे? 20 थे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था वापस से आते हैं और सोल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कहा था कि कुछ हमारे कारपेंटर हैं वो कहते हैं कि भैया हम 9 दिन में आपका काम कर देंगे, लेकिन उसमें से x माइनस 5 कारपेंटर जो है यानी कि 5 कारपेंटर कार छोड़ के चले जाते हैं। बाकी जो बचे हुए कारपेंटर हैं वो 12 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। जैसा उसने बोला था हमें वैसे हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन बनाने के बाद हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो हमारा करेक्ट जवाब है वो 20 लेबर का आ गया। यानी कि 20 कारपेंटर ऐसे थे जिन्होंने वादा किया था कि वो 9 दिनों में काम को कर देंगे। बाकी 5 चले गए थे। तो अगर आपसे ये भी पूछता कि बाकी कितने लोगों ने काम किया तो 15 लोगों ने काम किया, ये भी आप निकाल सकते थे। अब हम आते हैं अपने टाइप नंबर 2 के सवालों पर और टाइप नंबर 2 जो है ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो टाइप नंबर 2 के अंदर ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है और वो होता है इफिशियंसी का। इफिशियंसी क्या होती है कि आपकी औकात कितनी है, आप कितना काम कर सकते हो, यही बताता है इफिशियंसी। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को समझेंगे ताकि हमें क्वेश्चन के थ्रू जब कंसेप्ट को समझते हैं तो ना तो हमें फॉर्मूले याद करने की नीड पड़ती है और ना ही हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड देना पड़ता है सवालों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने समझा ही होता है जब सवाल हम सॉल्व कर रहे होते हैं तब। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टाइप नंबर 2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए इन 6 डे एंड बाय बी इन 9 डे। अब जैसा जैसा इसने बोला है ना मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले ना ए को मैंने मान लिया कि ये ए हो गया, बी को मैंने ये मान लिया कि ये बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्क कैन कंप्लीटेड बाय ए इन 6 डे, मतलब ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में करता है। तो ये क्या मैंने लिख लिया, ध्यान रखिएगा ये लाइन में मैं लिखूंगा डेट, मतलब कि डे उसको कितने लग रहे हैं। तो ए ने काम किया है 6 दिनों में और बी ने काम किया है 9 दिनों में, ठीक है। पूछा है कि इन हाउ मेनी डे, ठीक है, मतलब कितने दिनों के अंदर
विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों लोग काम करते हैं तो काम को खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि काम है कितना, तभी तो हम काम कराएंगे। तो काम है कितना ये हमें कैसे पता लगेगा, जब हम 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के हजारों मेथड हैं, बट आप उसमें से एक मेथड यूज कर सकते हो अगर नंबर छोटे हैं तो। नंबर छोटे हैं तो जो दो नंबर आए हैं ना वर्क के या डे के, इनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे और यही आप एलसीएम के रूप में यूज कर लोगे। बाकी अगर नंबर बड़े हैं तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है जिससे कि हम निकालते हैं एलसीएम, उसका इस्तेमाल करते हो। जैसे कि 6 और 9 हो गया तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ एलसीएम 18 आएगा, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका जो एलसीएम है वो 18 आएगा। बट ठीक है, हम 18 पे भी नहीं जाते। अब जो मैंने आपको अपना मेथड बताया है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख लेंगे, तो मैं वही करता हूँ क्योंकि यहाँ पर नंबर छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 9 डेज में वो काम करते थे। टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना है, ये मैं वर्क की लाइन बना रहा हूँ, यानी कि टोटल जो वर्क है वो कितनी है। तो 9 और 6 का मैंने मल्टीप्लाई करा तो मान लिया कि टोटल वर्क हमारा कितना है, 54 है, ठीक है। अब ये बताओ कि 54 काम है, यानी कि 54 काम है और ए जो है वो 6 दिन में उस काम को कर लेता है। तो एक दिन की उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, मतलब उसका जो औकात होगा एक दिन में काम करने का वो कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 54 में से अगर 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें इफिशियंसी का पता लग जाएगा। यानी कि 54 टोटल काम है, 6 दिन में ए कर लेता है, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 9 काम करता होगा। और ऐसे ही अगर 54 काम है, बी 9 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। यानी कि इन दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो गई, इन दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी हो गई 15, ठीक है। 15 इनकी कंबाइंड इफिशियंसी हो गई अगर हम ऐड कर दे तो। और इस 54 काम को करना है तो कितने दिन लगेंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। यानी कि ए और प्लस बी अगर इस काम को करते हैं, 15 इनकी इफिशियंसी है, काम इनका 54 है, तो कितने दिन लग जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करोगे कि भैया 54 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ डेज का पता लग जाएगा। तो ऐसे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो जवाब होगा वो कितना आ जाएगा, तो 15 त्याई होता है 45 और 45 और इधर बचेगा 9 और इधर हो गया 15। इसको अगर आप 3 से भी कट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि 3:5 जो होगा इसका करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं क्या ऑप्शन में है। बिल्कुल यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये जवाब देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट जवाब है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखें, हम सबसे पहले देखते हैं कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, बी कितने दिन में काम कर रहा है। इस तरीके से आप एक ग्राफ बनाएंगे जो मैंने बनाया है। आपने देखा कि ए 6 दिनों में करता है, बी 9 दिनों में करता है। टोटल काम हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया जो कि 54 हो गए। फिर हमने इनकी इफिशियंसी निकाली तो हमने देखा कि 54 में अगर मैं 6 का डिवाइड करता हूँ तो 9 आता है, 54 में अगर मैं 9 का डिवाइड करता हूँ तो 6 आता है। अब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये कंबाइंड इफिशियंसी आ गई और टोटल काम था 54। तो 54 काम को 15 की इफिशियंसी से करने में जो टाइम लगेगा वो 3 दिन और 3/5 जो हमारा टाइम है वो लग जाएगा या डे लग जाएगा। और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कोई टफ ये भी सवाल नहीं है, बट हाँ ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको टाइप नंबर 2 में देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 के दूसरे सवाल की। देखो हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, तो इस चीज को पढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमसे कहता है कि इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी कि ए और बी क्या करते हैं, एक साथ जब किसी काम को करते हैं ना तो वो 15 दिनों में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी जो है वो अलोन उस काम को कर सकता है 20 दिनों में। मतलब ए और बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 15 दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन बी अगर अकेला उस काम को करेगा तो 20 दिन उसको लग जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिनों के अंदर ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, यानी कि ए जो है वो अकेला काम को कर सकता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा चीज दिया गया है ना वैसा ही हम लिखेंगे। ये जो मेरा मेथड है ना इससे बड़े ही आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने मान लिया कि ए और बी अकेले मिलके काम को करते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज लिखा 15। बी अगर उसी काम को करता है तो उसको कितने दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा ना, इनकी इफिशियंसी लूंगा, सॉरी इनकी मैं टोटल वर्क लूंगा। तो मैंने क्या किया, नंबर छोटे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 × 20 कितने हो गए, 300 मान लिया काम हो गया।
काम कितना हो गया, 300 हो गया। 300 काम है और ए और बी मिलकर के 15 दिनों में कर देते हैं। ये क्या है, डेज है, और यहाँ पर मैं इफिशियंसी लिखूंगा और ये टोटल वर्क है, ठीक है। अब 300 काम है, 15 दिनों में ए और बी कर देते हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई, तो एक दिन में ये कितना काम करते होंगे, 20 काम करते होंगे। एक दिन में कितना काम करते होंगे, 20 काम करते होंगे। ऐसे ही अगर 300 काम है, ठीक है, और उनको डेज लग रहे हैं 20, तो इनकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी, तो बी की इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी कि एक दिन में वो 15 काम कर रहा होगा, तभी तो 20 दिन में वो 300 काम करेगा, बोलोगे बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि जो बी की इफिशियंसी है ना वो 15 है और ए प्लस बी की इफिशियंसी है 20, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी की 20 है और बी की अकेले की 15 है, तो ए की कितनी हो जाएगी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 5, और टोटल काम कितना है 300। तो अगर ए की इफिशियंसी 5 है और टोटल काम करने हैं 300, तो कितने दिन लग जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो 300 है, अगर इस 300 में हम 5 का डिवीजन कर दें, इट्स मीन कि 60 डेज लगने वाले हैं इस ए को काम करने के लिए, और 60 डे आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा और ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अब मेरे को बताओ कि जो मैंने आपको मेथड बताया है कितना यूजफुल है और कितने आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन भी इस माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से नहीं बता रहा हूँ कि इफिशियंसी क्या होती है, वर्क क्या होता है, हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, क्योंकि एज यू ऑल नो दिस इज अ क्रैश कोर्स और यहाँ पर चीज़ें हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मैंने आपको बेसिक से समझा रखा है और इस तरीके से समझाया है ताकि आपके बड़े से बड़े सवाल आप आसानी से कर पाएं और ऐसे क्वेश्चन में आपको ना तो एलसीएम लेने की सोचनी पड़े, ना ज़्यादा कोई दिक्कत और परेशानी हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि ए एंड बी ही है, तो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो है ना किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। बी एंड सी कैन डू दिस वर्क इन 24 डेज, मतलब ए और बी उस काम को करते हैं 18 दिनों में और बी और सी उसी काम को करते हैं 24 दिनों में। वापस सी और ए को जब काम कराया जाता है तो पता लगता है कि सी और ए जो है वो 36 दिनों में काम को कर लेते हैं। तो पूछा है कि फाइंड द टाइम इन विच ए एंड बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द फिनिश्ड वर्क। कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम बताना है कि अगर ए प्लस बी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं और सी प्लस ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो इन तीनों को अगर साथ काम कराया जाए तो वही सेम काम करने में इन्हें कितना समय लग जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपने आई होप कैसे क्वेश्चन कई बार देखे होंगे एग्जाम में। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में लास्ट टाइम भी पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है तो आइए हम उसको ट्राई करते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अगर इसने जो जो चीज़ें दे रखी है ना उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। इसने दे रखा है कि ए और बी किसी काम को करते हैं, बी और सी किसी काम को करते हैं और सी और ए किसी काम को करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिन दे रखा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में, 18 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 24 दिनों में कर सकते हैं। और सी और ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 36 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर आ गए। अब बोलोगे इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। जो मैंने मेथड बताया था ना वो यहाँ पर भी लागू हो सकता है। अगर चाहो आप तो इस 18 का 24 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो आए उसको 36 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर वो नीचे नंबर लिख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। बट यस यहाँ पर नंबर बड़े हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता। अब यहाँ पर क्या है कि जो नंबर हमें दिए गए हैं ना उन नंबर्स को हम कन्वेंशनल मेथड के थ्रू क्या करेंगे, एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो 18 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया। इनका हम एलसीएम जब निकालेंगे कन्वेंशनल मेथड से तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 9 बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा और 18 बार में चला जाएगा। फिर अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 से ये फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो इस बार ये 2 से अगर डिवाइड होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर होगा 9 और ये तो 9 है ही। अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। वापस इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब क्या है, जितने भी नंबर आए ना उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा
12 और 12 3 जा 36 और 36 2 जा कितना हो जाएगा 72। यानी कि इसका 72 क्या हो गया, एलसीएम आ गया। और एलसीएम अगर 72 आ गया तो ये हम क्या मान सकते हैं, टोटल वर्क मान सकते हैं। यानी कि टोटल जो काम था वो कितना है, तो हमने देखा कि अगर a प्लस बी 18 दिनों में करते हैं, b प्लस सी 24 दिनों में करते हैं, c प्लस a 36 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क हमने मान लिया कि काम कितना रहा होगा, 72 काम रहा होगा। यानी कि 72 जो था वो टोटल वर्क था जो इन दोनों ने करा है। अब देखो a प्लस बी मिलकर के करते हैं 18 काम को, सॉरी 72 काम को 18 दिन में। ये क्या हो गया, डेज हो गया, ये हो गई हमारी इफिशियंसी और ये हो गया वर्क। अब यहाँ पर अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है तो क्या निकलेगी, यहाँ पर इफिशियंसी आ जाएगी 4, यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3 और यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2। क्योंकि अगर 72 काम को 36 दिनों में किया जा रहा है तो c प्लस एक काम को 2 दिनों में कर रहे होंगे, b प्लस सी उसी काम को 3 दिन में कर रहे होंगे और a प्लस बी उसी काम को 4 दिन में कर रहे होंगे। अब क्या हुआ कि हमें ये पता लग गया कि a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए की इफिशियंसी कितनी है। अब एक चीज बताओ, इसने हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी निकालनी है। अगर हम इन तीनों को ही जोड़ दें, जो आप ऊपर देख रहे हो a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए, इन तीनों को ही जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, आप जोड़ के देखो, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए, तो a और a कितना हो जाएगा, बोलोगे 2a हो जाएगा। चलो ऐसे नहीं करता, मैं यहाँ पर साफ साफ लिखता हूँ, फिर आप मेरे को बताना जोड़ने पे क्या आएगा। अगर मैं लिखूँ a प्लस बी और इधर लिखूँ b प्लस ए और सॉरी b प्लस सी होगा, b प्लस सी और इधर एक दो c प्लस ए, अगर इसे जोड़ा जाए तो कितना आएगा, देखो a इधर है और a इधर है, तो 2 a जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा। एक c इधर है, एक c इधर है, 2 c जुड़ेंगे तो 2 c आ जाएगा और एक b इधर है, एक b इधर है, तो 2 b जुड़ेंगे तो 2 b आ जाएगा। यानी कि 2b प्लस 2c ये आ गया। अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी ये हमारा आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना है। बट हमने जोड़ा किसको है, हमने जोड़ा है a प्लस बी को, b प्लस सी को, c प्लस ए को। अब इनकी इफिशियंसी हमें पता है, a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी थी 4 थी, b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी थी 3 थी और c प्लस ए की इफिशियंसी कितनी थी 2 थी। तो अगर हमने इनको जोड़ा है, इस साइड को जोड़ा है, तो इसे भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे कि जो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है ना, वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। लेकिन ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की है। जब आप a प्लस बी प्लस सी की निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इधर से ये 2 हट जाएगा और ये 2 किधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इनके 9/2। अब ये इनकी इफिशियंसी है और इसी इफिशियंसी से इनको काम कितना करना है, तो इनको काम करना है 72, क्योंकि टोटल वर्क यही था। तो टोटल 72 काम को अगर a प्लस बी प्लस सी 9/2 के इफिशियंसी से करे तो आपको 2 पता है ऊपर चला जाएगा, तो 9 8 72 और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। यानी कि अगर a प्लस बी उसी काम को करे तो ये 16 दिनों में कर सकते हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं ये भी आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से सीख लिया हो। सबसे पहले हमने ये देखा कि a प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो हमें पता लगा कि 18 दिन में, 24 दिन में और 36 दिन में। फिर हमने इफिशियंसी निकाल ली, फिर हमने इन सबको ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने क्या देखा, ऐड करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 9/2 आ गई है। अब इस 9/2 को फिर हमने क्या किया, इस 9/2 को हमने डिवाइड कर दिया 72 के साथ और हमें पता लग गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी साथ में काम करेंगे तो 16 दिनों में वो काम को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इफिशियंसी 9/2 है और 9/2 से 72 को अगर हम कट करें तो इतना टाइम वो लेगा कट होने में या फिर जो भी काम करने हैं उस काम को करने में। तो कितने दिन आ जाएंगे इसका जवाब, इसका जवाब आ जाएगा 16 दिन। और देखते हैं क्या ये जवाब आपके ऑप्शन में है या नहीं। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, यहाँ पर है भी ऑप्शन में, और ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इस चीज को भी करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, मतलब ए और बी किसी काम को एक साथ करते हैं तो 18 दिन में उस काम को कर सकते हैं। ए एंड सी उस काम को करते हैं तो 12 दिनों में कर सकते हैं। बी एंड सी उस काम को करते हैं तो 9 दिनों में कर सकते हैं। तो बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है।
तो अगर आपने ये चीज़ नोटिस करी हो तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है ना, यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर किया था, बट एक पॉइंट ये जो एक्स्ट्रा ऐड किया है इसी को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो जो ऊपर हमने कैलकुलेशन करी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, तो वहाँ पर अब ये कैलकुलेशन हम नहीं करने वाले हैं, मैं डायरेक्ट ही सारी चीज़ें लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर a प्लस बी ने काम करा, ठीक है, फिर b प्लस सी ने काम करा और फिर हमारे c प्लस ए भाई ने काम करा। अब a प्लस बी भाई ने काम करा कितने दिन में, तो यहाँ पर दे रखा 18 दिनों में, और a प्लस सी ने काम करा है कितने दिनों में, 12 दिनों में, और b प्लस सी ने काम कितने दिनों में करा है, 9 दिनों में करा है। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, तो मैंने एलसीएम डायरेक्ट ही ले लेता हूँ इनका एलसीएम आएगा 36। अब यहाँ पर मैं इफिशियंसी लिख लेता हूँ, ये हमारे डेज हैं, ये हमारा टोटल वर्क है, इफिशियंसी यहाँ पे 2 आ गई, 36 इसका भी वर्क होगा, इसकी आ गई 4, और 36 इसका भी होगा तो इसकी इफिशियंसी आ गई 3। अब a प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी आ गई, तो 2 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि 4 2 6 और 3 9, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइंड इफिशियंसी है, यहाँ पर 2 कर लो, ये कितनी आ गई है, 9 आ गई है, सॉरी 9 नहीं आ गई है, 6 आ गई है, सॉरी 9 ही आ गई है, 2 प्लस 4 6 और ये 3 कितना होगा 9। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 9/2, और 9/2 को अगर आप डिवाइड कर लो तो कितनी आ जाएगी 4.5। अभी मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 4.5 आ जाएगी। इसने हमें पूछा है कि b कितने दिनों में काम करेगा, तो b का काम निकालने के लिए हमें b की इफिशियंसी का पता होना चाहिए, और b की इफिशियंसी का पता कब लगेगा, जब a और c की इफिशियंसी अगर हम माइनस कर दें a प्लस बी प्लस सी में से, तब बिल्कुल बात है, बोलोगे बिल्कुल, अगर a प्लस बी प्लस सी में से a को माइनस कर दें c को माइनस कर दें तो b ही तो बचेगा, तो b की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, और a प्लस बी की हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम a माइनस का c कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमें b की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, और b की एफिशिएंसी जैसे ही निकलेगी हम अपने सवाल में बता सकते हैं कि b को कितने दिन लगेंगे, क्योंकि हमें टोटल वर्क का पता है। तो अगर हम b की एफिशिएंसी को यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखी कितनी है, ये है हमारी 4.5। 4.5 में से अगर आप a प्लस सी की एफिशिएंसी निकालो तो a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, a प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, यानी कि इस 4.3 में से अगर हम 3 को माइनस कर दे तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1.5। अब इस 1.5 एफिशिएंसी से अगर b को 36 काम करने हैं तो उसे कितना टाइम लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे, आप एक जीरो इधर बढ़ा लो और ये हो गया 15। 15 से 36 को जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 24 बार में। तो 24 इज द राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑप्शन में देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ऑप्शन जो है बी, जिसमें कि 24 डेज आ रहे हैं, ये हमारा करेक्ट जवाब है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमने पहले ही कर रखी थी अपने पहले वाले क्वेश्चन में। बाकी इसके बाद हमने सिंपल यही फॉर्मूला यूज किया कि अगर a प्लस बी प्लस सी में से a और c को माइनस कर दे तो b की एफिशिएंसी निकल जाएगी, और जैसे ही b की एफिशिएंसी निकलेगी तो टोटल वर्क में डिवाइड करके हम पता कर लेंगे कि b कितने दिनों में काम करेगा। तो वैसा ही हमने किया, और इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर आपसे अब पूछे जाते हैं कि a कितने दिनों में करेगा, b कितने दिनों में करेगा, c कितने दिनों में करेगा, तो वो भी आप बता सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डे, मतलब x किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 4 डेज, अगर वो इस काम को 4 दिन करता है, एंड वाई ज्वाइंड हिम, और वाई आकर के उसे ज्वाइन कर लेता है। तो इफ कंप्लीट वर्क हैज फिनिश्ड इन 16 डेज, तो वाई अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। कहने का मतलब ये है कि एक्स किसी काम को ना अकेले अगर करे तो 24 दिनों में कर सकता है, लेकिन वो 4 दिन तक काम करता रहता है, और उसे पता लगता है कि उसके साथ एक उसका भाई आ गया है जिसका नाम है वाई, वो भी उसके साथ अब काम कराएगा। तो जब वाई उसके साथ काम कराता है ना, तो टोटल काम को जो खत्म होने में टाइम लगता है वो 24 की जगह मात्र 16 दिन में ही काम खत्म हो जाता है। तो पूछा कि वाई कितने दिनों में काम को अकेले खत्म कर सकता था अगर ए नहीं होता तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने मेथड बताया वही मेथड मैं यहाँ पर भी यूज करूँगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
है कि मान लो ये जो हमारा x है ना, ये क्या है, कितने दिनों में काम को कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम x और y जो दो पर्सन है उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। x कितने दिनों में काम को कर सकता था, तो 24 दिनों में कर सकता था। y का हमें नहीं पता, लेकिन x और y ने जब काम किया है तो हमें पता है कि उन्होंने 16 दिन में काम खत्म कर लिया है। तो अगर x ने मान लो 24 दिनों में काम कर सकता था, तो मैंने मान लिया कि x टोटल काम कितना होगा। तो आप 24 का ना कोई भी मल्टीपल ले लो, 24 और 16 का मल्टीपल लेना तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि x प्लस वाई उस काम को 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 24 और 16 का मल्टीपल लोगे तो इसके लिए आपको टोटल वर्क पता लग जाएगा। अगर इनका एलसीएम लोगे तो 24 और 16 का हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 से अगर ऐसे कट करोगे 12 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। एंड इसके बाद अगर आप इसे फिर से कट करोगे, ये जाएगा आपका 6 बार में, ये जाएगा 4 बार में। फिर से 2 से कट करोगे तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में। अब ये नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा कितना हो गया 48। क्या यही आया, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 16 त्या 48, यानी कि 48 जो होगा ना वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसको हम एलसीएम के तौर पे इनके टोटल जो हमारा वर्क है उसको हम क्या करते हैं 48 ही मान लेते हैं। अब हमें एलसीएम मिल चुका है और एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारे पास 48। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं। अब जैसे x क्या करता है 24 दिनों में काम करता है, ठीक है, x 24 दिनों में काम को करता है, लेकिन टोटल काम कितना है, टोटल काम है 48। तो x की एफिशिएंसी कितनी, x की एफिशिएंसी हो गई 2, x की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। अब x ने अकेले 4 दिन तक काम किया है, तो अगर एक दिन में वो 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 8 काम वो कर लेगा। यानी कि अब जो काम बचा हुआ है ना वो कितना है, मात्र 40 काम है, क्योंकि 8 काम जो है ना वो 4 दिनों में ए ने कर लिया है। अब 40 काम बचा हुआ है और इस 40 काम को x प्लस वाई कितने दिन में करते हैं, तो इस 40 काम को x प्लस वाई जो हैं वो 12 दिनों में करते हैं। ये बात आपको पता लग गई, क्यों, क्योंकि 16 दिन में तो काम ही खत्म हो जाता है और 4 दिन तो x ने ही किया है, तो बचे के 12 दिन x प्लस वाई दोनों ने किया है। तो अब 40 काम हमारे टोटल बचे हैं जिसको 12 दिनों में x प्लस वाई के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर हम इफिशियंसी निकालें कि अगर x प्लस वाई की इफिशियंसी क्या होगी, तो 40/12 हो जाएगी। आप इसे डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 6। इसे फिर से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 10/3 हमारी इफिशियंसी हो गई x प्लस वाई की। अब देखो x प्लस वाई की तो इफिशियंसी हमें पता लग गई, लेकिन हमें x की इफिशियंसी 2 पहले से पता है। तो अगर 10/3 में से अगर मैं x की इफिशियंसी को निकाल दूं तो मेरे पास y की इफिशियंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह 2 रखूं, जो कि हमें पता है क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर y की इफिशियंसी आ जाएगी। और y की इफिशियंसी कितनी आएगी, तो 3 दूना 6 और 10 में से 6 गया, यानी कि 4/3। y की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। अब 4/3 की इफिशियंसी है, टोटल वर्क हमारा कितना है 48 है। तो 48 को अगर 4/3 से काम कराया जाए तो कितने टाइम लग जाएंगे, तो काट के देख लो। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 12 और 12 इंटू 3 कितना 36, यानी कि 36 दिन जो हैं वो लग जाएंगे अगर केवल बी ही उस काम को करे और ए उसको नहीं करे, यानी कि एक्स नहीं करे और केवल वाई से काम कराया जाए, तो वाई को 36 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन में क्या था, कैसे हमने किया, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक्स कितने दिनों में करता है, तो 24 दिनों में। फिर हमने मान लिया कि 24 का कोई मल्टीपल ले लिया और मान लिया कि ये काम कितना था 48 था। फिर हमने देखा कि अगर काम 48 था, 24 दिनों में एक्स कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। क्वेश्चन में बोला कि इसने 4 दिन काम किया, फिर इसके साथ बी आता है और इन दोनों ने उस काम को 16 दिन में खत्म कर लिया, यानी कि 4 दिन तो एक्स ने अकेले काम किया था, तो 4 दिन में उसको काम कितना कर लेगा, 8 काम कर लेगा। 16 दिन में काम पूरा हो जाता है, इट्स मीन कि एक्स प्लस वाई 12 दिन उस काम को करते हैं। काम कितना बचा है, 40 काम बचा है, क्योंकि 8 काम ए ने अकेले कर लिया है। 40 काम को एक्स प्लस वाई करते हैं तो उनको इफिशियंसी कितनी आती है, 10/3 आती है। उस 10/3 इफिशियंसी में से हमने क्या करा, जब 2 को माइनस किया तो वाई की इफिशियंसी निकल गई और हमें पूछा गया था वाई उस काम को कितना करेगा, तो 48 में अगर हमने वाई की इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया तो हमें 36 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 36 दिनों के अंदर वाई उस काम को कर लेगा। बाकी कोई टफ सवाल नहीं था। अगर आप इसे पेपर और पेन पे कैलकुलेट करोगे तो इतना ज़्यादा ये आपको हेक्टिक नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं लगेगा। यहाँ पर थोड़े लिखने की स्पेस कम होती है, इसलिए आपको ऐसा देखने में लग सकता है कि बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉमिनल सा सवाल है जो कि आप भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि हमारा लास्ट सवाल है। और इस सवाल के बाद
चाहे वो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन हो या टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन हो, जो भी मैं आपको सीट दूंगा वो सारे ही सीट के क्वेश्चन आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है उस चीज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी अकेले किसी काम को करते हैं और ए अकेले उसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। इफ दे वर्कड फॉर अ डे, मतलब एक दिन के लिए वो काम करते हैं और अल्टरनेटिव काम करते हैं, मतलब एक दिन ए करता है एक दिन बी करता है और शुरुआत होती है ए के साथ, तो बताना है कि उस टोटल काम को करने में कितना समय लग जाएगा। हुआ क्या है मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचना, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या है कि कोई ए और बी 2 पर्सन है, वो अकेले अकेले काम को अगर करे ना तो एक 9 दिन में कर सकता है, एक 15 दिन में कर सकता है। लेकिन उन दोनों में क्या हो जाता है, झगड़ा हुआ है और एक कह रहा है कि भाई अगर ये काम करने आएगा उस दिन मैं नहीं आऊँगा, और अगर बी आएगा तो ए वाला बोल रहा है कि उस दिन मैं नहीं आऊँगा। मतलब कि ये दोनों जिस दिन काम करेंगे अकेले अकेले करेंगे, कोई किसी के साथ काम करने को तैयार नहीं है। तो जो काम है वो होना स्टार्ट होता है और इसी तरीके से उनकी शर्तों के ऊपर काम होना स्टार्ट होता है। एक दिन ए आता है और एक दिन बी आता है। शुरुआत होती है ए के साथ, तो पूछा गया है कि कितने दिन लग जाएंगे इस काम को कंप्लीट करने में। अब सबसे पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना उसको हम अपने टेबल में फिट करेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ए किसी काम को कर सकता है और बी किसी काम को कर सकता है, 2 ही पर्सन है। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, नंबर छोटे हैं तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 15 × 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135, यानी कि टोटल काम कितना है 135 टोटल काम है, हमने मान लिया। अब यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 15 और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 9। अब होता क्या है कि ये अल्टरनेटिव काम करते हैं, मतलब एक दिन आता है ए एक दिन आता है बी, तो 2 दिनों में इन्होंने काम कितना किया, तो 2 दिनों में 15 + 9 आप जोड़ लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो 2 दिनों में इनका काम जो होता है ना ए प्लस बी का 2 दिनों में काम कितना होता है 24 होता है। तो ऐसे ही अगर 135 काम करने हैं तो इन्हें कितना टाइम लग जाएगा, तो अगर 2 दिन में काम होता है 24, ठीक है, तो 4 दिन में काम कितना होगा 48, और अगर 6 दिन में काम हम देखें तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो इसमें 24 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 72, और फिर इसमें 8 दिन में काम देखोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 24 और जोड़ दो, इट्स में 96। तो ऐसे ही करके अगर आप काम कराते हो तो 10वें दिन में आप काम कितना कर लोगे, तो आप 10वें दिन में काम कर लोगे 96 में फिर से जोड़ लो आप 24 को, तो 10वें दिन में काम कितना होगा, तो 6 × 4 = 10 और 9 × 2 = 11 और 1 = 12, 120 काम। अब 10 दिन में 120 काम हो चुका है, बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है 15, और ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी 15 ही है। अब 11वें दिन काम कौन करेगा आपको बताना है। देखो पहले दिन किसने किया, ए ने किया, दूसरे दिन बी ने करा, सेम 10 दिन तक काम चला, ठीक है, 10 दिन तक सेम काम चला और 120 काम हो गया। 11वें दिन कौन आएगा, 11वें दिन ए आएगा ना, और ए आएगा, उसकी एफिशिएंसी 15 है, 15 ही काम बच रहा है, तो ए क्या करेगा 11वें दिन में काम को खत्म कर देगा, यानी कि 15वां जो काम है, इनकी जो 15 यूनिट का काम बचा हुआ है वो ए के द्वारा 11वें दिन खत्म कर दिया जाएगा। इट्स मीन की जो टोटल काम है वो 11 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, हमें बस एफिशिएंसी निकालनी थी और 2 दिन की एफिशिएंसी ऐड कर लेनी थी। तो हमने जब 2 दिन की एफिशिएंसी ऐड करी तो हमें पता लग गया कि 24 उनकी एफिशिएंसी है। बाकी जब ऐसे ही हमने 10 दिन की एफिशिएंसी निकाल ली, अगर 2 दिन की एफिशिएंसी इतनी थी तो 10 दिन की कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 120, और जैसे ही हमने 11वें दिन की एफिशिएंसी निकाली तो वो हो गई 135, और 135 में काम हो जाता था और इनके 135 काम ही था, ये खत्म हो गया। 11वें दिन काम किसने किया होगा, तो ए ने किया होगा, ए की एफिशिएंसी ही 15 थी, यानी कि 11 दिन में वो काम जो है वो खत्म हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा खुद से कैलकुलेट करिएगा और कोशिश करिएगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने की। बाकी आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू एंड यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस जो कि हमारे सीट में दिए गए हैं। और इस तरीके से हमारे टाइम एंड वर्क के जो हमारे टाइप 1 और टाइप 2 है, जो वहाँ से सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में खत्म होते हैं। बाकी इसके बचे हुए जो रिमेनिंग कंसेप्ट है, जैसे कि टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4, वो एक पार्ट 2 में खत्म हो जाएंगे और इस तरीके से आप अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो।